कहानी अब एक बेहद इमोशनल और ख़तरनाक मोड़ लेने वाली है। दर्शक देखेंगे कि जिस दादीसा को अब तक परिवार की सबसे मजबूत नींव माना जाता था, वही दादीसा अचानक जिंदगी और मौत के बीच झूलती नजर आने वाली हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से, जब दादीसा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई घबराया हुआ है। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया जाता है और बिना एक पल गंवाए दादीसा को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल के माहौल में बेचैनी, डर और अनकहा दर्द साफ नजर आता है। डॉक्टरों की बातें सुनकर यह साफ हो जाता है कि दादीसा की हालत बेहद नाजुक है। उनकी जान को गंभीर खतरा है। हालांकि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दादीसा खुद भी इस सच्चाई को महसूस करने लगती हैं कि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता साफ दिखाई देती है, अपने परिवार की, अपने घर की और उस रिश्ते की जो आने वाले समय में टूट सकता है। अस्पताल के कमरे में बेड पर लेटी हुई दादीसा धीरे धीरे अभीरा को अपने पास बुलाती हैं। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी मजबूती है। अभीरा जैसे ही दादीसा का हाथ थामती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। दादीसा कांपती आवाज में अभीरा से कहती हैं कि उन्हें अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उनके दिल में एक आखिरी इच्छा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर पूरा होते देखना चाहती हैं। दादीसा अभीरा से कहती हैं कि वह चाहती हैं कि उनकी आंखों के सामने ही कियारा और अभी की शादी हो जाए। दादी साफ शब्दों में चेतावनी देती हैं कि अगर यह शादी किसी भी वजह से टली, देर हुई या फिर टूट गई, तो इसका असर पूरे पोदार परिवार पर पड़ेगा। परिवार की एकता, रिश्तों की डोर और घर की शांति, सब कुछ बिखर जाएगा। दादीसा आगे कहती हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो जाएं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन इस शादी को किसी भी हालत में कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। ये शादी जल्द से जल्द और पूरे रीति रिवाजों के साथ बड़े ही धूमधाम से होनी चाहिए। यह सब सुनकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस भारी जिम्मेदारी को कैसे संभाले। एक तरफ दादीसा की जान का सवाल है और दूसरी तरफ एक ऐसी शादी जिसमें हर किरदार अपने अपने स्वार्थ और मकसद के साथ जुड़ा हुआ है। दादीसा अब पूरी तरह समझ चुकी हैं कि इस परिवार को एकजुट रखने के लिए यह शादी बेहद जरूरी है। अगर यह रिश्ता टूटा तो सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। यही वजह है कि वह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अभीरा से यह वादा लेना चाहती हैं। इधर पोदार परिवार के बाकी सदस्य भी अपने अपने मन में अलग अलग साजिशें और योजनाएं बना रहे हैं। कोई इस शादी से खुश नहीं है, कोई इसे मजबूरी मान रहा है, तो कोई इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में जहर घुल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अभीरा दादीसा का आखिरी वादा निभा पाएगी? क्या कियारा और अभी की शादी वक्त पर हो पाएगी, या फिर कोई बड़ी साजिश इसे रोक देगी? इसी बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि आने वाले एपिसोड में किसी की बेहद चौंकाने वाली वापसी होने वाली है। कहा जा रहा है कि चारू की एंट्री एक बार फिर कहानी में भूचाल ला देगी। उसकी वापसी न सिर्फ इस शादी को खतरे में डाल सकती है, बल्कि पोदार परिवार के कई छुपे हुए राज भी सामने ला सकती है। चारू की एंट्री के साथ पुराने जख्म फिर से हरे होंगे, रिश्तों की सच्चाई उजागर होगी और कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिनके इरादे बिल्कुल साफ नहीं हैं। उसकी वापसी इतनी भयंकर होगी कि पूरा परिवार हिल जाएगा। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दादीसा की हालत आगे क्या मोड़ लेती है, अभीरा किस फैसले पर पहुंचती है और क्या यह शादी सच में परिवार को जोड़ पाएगी या फिर पूरी तरह तोड़ देगी। फिलहाल यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह ट्रैक दर्शकों को जबरदस्त इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर मनोरंजन देने वाला है। आप आने वाले एपिसोड को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि चारू की वापसी सब कुछ बदल देगी?